हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धन्या नायर है और मैं एक आकाशिक रिकॉर्ड रीडर हूँ। तो आज मैं सबको स्वागत करती हूँ इस सावन के महीने में। देखते हैं शिव जी और काली माँ का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। तो पहला मैसेज मैं ये काली माँ का लूँगी, तो देखते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, तो आज का मैसेज आया है ईगो डिटॉक्स। कुछ भी काम करने से पहले वी डिटॉक्स आवर बॉडी, माइंड एंड सोल, राइट। सोल की बात आ रही है। कैन यू सी दिस? ये आपका सोल है और गलती से कहीं से भी ईगो आया होगा अंदर, तो उसको निकाल के फेंक देना है। बट ये बहुत मुश्किल है कि हमारे अंदर ईगो कहाँ से आया, कैसे आया और है भी कि नहीं। कभी कभी ऐसे लगता है कि हमको सब कुछ आ गया, सब कुछ आता है, बट वी नीड टू स्टे ग्राउंडेड। तो ये ईगो है क्या? और कभी कभी हम सिचुएशन से या किसी और से भी ईगो ले लेते हैं, जैसे कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ आता है। एग्ज़ाम्पल, मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक आकाशिक रीडर हूँ तो मुझे सब कुछ आता है, बट नहीं, ये तो वो है महादेव और काली माँ जो हमको हर चीज़ में गाइड करती है। उनको सब कुछ आता है, राइट। हमको तो कुछ नहीं आता है। हमको इस भाव में चलना है, बट हमको इसमें डिमोटिवेट होके भी नहीं चलना है। एक बैलेंस रखना है। ये बैलेंस कब आएगा? जब हम हमारे फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करेंगे, तब हमको ये अवेयरनेस भी आएगा कि हमारे अंदर ईगो है या जो भी है, हमारे चक्रास इम्बैलेंस है, जो भी है हमको धीरे धीरे समझ में आएगा, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि ईगो है, नहीं है, जो भी है, आप सब कुछ काली माँ पे सरेंडर कीजिए और वो आपको गाइड ज़रूर करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे वो खड़ी है आपके पीछे, राइट। और हार्ट चक्रा को हील कीजिए। जो भी पेन है, जो भी सब एंगर है, गुस्सा है, ईगो है, जहाँ से भी आया हो, वो सब आप हील कीजिए। जो भी तरीका आपको आता है, जैसे भी तरीका आपको आता है, आप उस तरीके से हील कीजिए। जब वो आप हील करोगे, तब देखना आपका जो हार्ट चक्रा है वो कैसे ब्राइट और कैसे आपको वो लव, कंपैशन सब कुछ फील होने लगता है। आपको रेस्ट करने की भी बहुत ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आपको ना नींद भी नहीं आ रही होगी बहुत दिनों से, तो आपका नींद जो है वो पूरा करना। बहुत सारे कामों के पीछे मत लगना। नींद भी बहुत ज़रूरी होता है शरीर के लिए। ठीक है, ये जो दूसरा मैसेज है महादेव का, वो है वॉर, कलेक्टिव ट्रॉमा। कभी कभी ना अननेसेसरी हमको ना कुछ बॉडी पार्ट्स पे पेन होने लगता है और वो समझ ही नहीं आता कि वो पेन कहाँ से है और क्यों है, और बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स करने के बाद भी वो पेन रह जाता है। या फिर कोई फ़ियर, अननेसेसरी फ़ियर आ जाता है मन में और पता ही नहीं चलता कि ये फ़ियर आया कहाँ से है। तो आपको इस बात का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हम बहुत सारे चीज़ ना शायद पास्ट लाइफ से भी लेकर आते हैं जो हमको पता नहीं है। जैसे कि कोई पास्ट लाइफ में हम कोई वॉर में थे और वहाँ से कुछ ट्रॉमा हम लेकर आए जो हमारे बॉडी में, जो हमारा बॉडी आज भी उसको याद करती है, बट ये हमको पता ही नहीं है हमारे पास्ट लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं। ये थोड़ी हमको पता होगा इस लाइफ टाइम में, राइट। वो तो जब हम आकाशिक रिकॉर्ड्स देखेंगे तब आपको पता चलेगा। बट आज महादेव का ये मैसेज है कि आप कुछ तो पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम में लेकर आए, तो आपको वो रिलीज़ करना है। कैसे रिलीज़ करोगे? चूज़ काम एंड कॉन्शियस सेफ्टी। कॉन्शियसली आपको बोलना है कि कि आप सेफ़ हो। आपका जो भी पेन है वो महादेव को सरेंडर कीजिए। इस सावन का जो
इतना अच्छा मौका है, हम सब कुछ उनको सरेंडर कर सकते हैं, राइट। तो सब कुछ उनको सरेंडर कीजिए। आपका जो भी पेन है उसको ना प्यार से ना कुछ भी आप लगा सकते हो। जैसे कि आपने तेल लिया, ये मैं करती हूँ, आपको ये सीक्रेट बता देती हूँ। तो आलमंड ऑयल ले लिया और उसमें थोड़ा सा सैफ़रन डाल दिया और आप उसको मंत्र जाप करके आप भगवान के सामने रख सकते हो फॉर 1 वीक। और आप कंटिन्यूस उसको चैंट करना एवरी डे एंड देन आप उसको लगा सकते हो। मैं तो बगलामुखी माँ का चैंट करती हूँ, तो आप उनको कोई भी मंत्र से चैंट कीजिए और फिर आप वहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। और आपको अगर बहुत फ़ियर हो रहा है, राइट, तो आप ना यूट्यूब चैनल में कोई भी सोमैटिक मेडिटेशन लगा के आप अपना आपका जो भी फ़ियर है वो आप रिलीज़ कर सकते हो। और आप जब भी मेडिटेशन में बैठोगे तो आप ये महादेव के सामने बैठ के आप जो भी आपका फ़ियर है आप उनको सरेंडर कीजिए। धीरे 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 देखना आपका जो बॉडी है वो सेफ़ फील करना शुरू हो जाएगी। बहुत सारी थकान भी है, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ मेरी वॉइस जो है बहुत लो लो होती जा रही है, राइट। तो ये थकान के लिए भी आप सॉल्ट वाटर बाथ और जो भी है आप मेडिटेशन जाप ये सब कीजिए, रेस्ट भी कीजिए, ठीक है। काम तो चलता ही रहेगा तो वो भी करना है, बट आपको हर एक चीज़ बैलेंस करना है। बार बार ये बैलेंस वर्ड क्यों आ रही है, तो इसलिए मैंने पहले ही बोला कि आपको फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों भी बैलेंस करना है। ये मैसेज इस कार्ड में नहीं है, बट ऐसे लग रहा है कि माँ काली और महादेव स्वयं ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मैसेज था महादेव और काली माँ के तरफ से। और इस सावन के महीने में आप बहुत सारे रेमेडीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आज संडे है तो आप एग्ज़ाम्पल की तरफ से मैं बता रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आज संडे है तो आप गायत्री मंत्र का चैंट कर सकते हो। और आप बहुत सारे रेमेडीज़ कर सकते हैं, लाइक रेड कलर का जो चंदन है वो लगा सकते हो, बिकॉज आज संडे है तो सूर्य देव का हम ये करेंगे, जो रेमेडीज़ है वो हम शिव जी को भी अर्पित करेंगे। तो वैसे ही आपका जो भी डेज़ है, मंडे है, ट्यूसडे है, उसके हिसाब से आप कोई भी रेमेडीज़ कर सकते हो। अगर आपको रेमेडीज़ नहीं भी आता है तो इट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हो। और जो भी है आप दिल से करना, तो शिव जी तो आपका जो भी आप प्यार से करोगे वो तो एक्सेप्ट करेंगे ही, राइट। और काली माँ को भी आप गुड़हल का फूल जो हिबिस्कस फ्लावर है वो भी चढ़ा सकते हो। और जो भी आपका फ़ियर है, जो पेन है, सब कुछ उन पे सरेंडर कीजिए और देखना कि कैसे लाइफ में चेंजेस आता है, ठीक है। तो ये मैसेज था उनकी तरफ से। आई होप इट रेजोनेट्स। So you can just comment Jai Maa Kali and Har Har Mahadev. I will see you soon in my next video. Take care.